स्टूडेंट, वेलकम टू सक्सेस साइन। तो पिछली जो हम लोगों की क्लास हुई थी वो हुई थी कैंसर रोधी फूड के बारे में ना। तो मतलब कैंसर में कौन कौन से कौन कौन से ऐसे आहार हैं जो कैंसर से बचाते हैं, या उन आहार को हम लोगों को अपने दिनचर्या में या जीवन शैली में उसको शामिल करना चाहिए। तो हम लोगों ने पहला क्या पढ़ा था, ब्रोकली के बारे में ना, ब्रोकली। उसके बाद हम लोगों ने सेब के बारे में देखा, फिर कुछ हरी पत्तेदार सब्जियों के बारे में, फिर फूल गोभी, फिर और क्या हम लोगों ने देखा कि काफ़ी चीज़ें इस तरीके से हम लोगों ने देखी हुई थी। और ये जो सेम वगैरह हो गई, हरी पत्तेदार सब्जियां हो गई, ब्रोकली हो गया, तो काफ़ी चीज़ें हम लोगों ने फूड के बारे में देखी थी। आज हम लोग और क्या देखा था हम लोगों ने कि अखरोट के बारे में ना। अखरोट में क्या होता है, वो भी हमारे शरीर के लिए, हमारे लिए बहुत फ़ायदेमंद होता है। कैंसर रोधी, कैंसर से क्या करता है कि बचाता है। सेब को तो आप लोग जानते ही हैं। तो इतना हम लोगों ने देखा था। अब आज हम लोग क्या पढ़ेंगे, आज हम लोग पढ़ेंगे फूड टर्मिनोलॉजी के बारे में ना, जिसको बोलते हैं खाद्य शब्दावली। और ये होता क्या है खाद्य शब्दावली, जैसा कि हम लोग जब भी आहार तैयार करते हैं, जब भी कुछ तैयार करते हैं खाद्य पदार्थ, तो वो बोली जाने वाली एक चीज़ है, मतलब जो भाषा होती है, आप कुछ भी कह सकते हैं कि वो यूज़ की जाती है। अब उसको कोई ना करे वो बात अलग है, लेकिन खाद्य शब्दावली की वो उसी के अंतर्गत आती है। हमारे वो फूड जो हमारे खाना बनाते समय और हमारे जीवन शैली में उसका यूज़ होता है। तो अब स्टार्ट करते हैं। पहला जो है उसको क्या बोलते हैं, पायसम। तो पायसम क्या होता है इसको देखते हैं। पायसम होता है, पायसम ना, पायसम क्या होता है इसको हम लोग देखेंगे। तो देखिए, पायसम जो होता है, ये जो होता है कि जब भी दूध में कोई भी दाल क्या करते हैं कि जब भी दूध में कोई भी दाल मिलाकर बनाते हैं, वो क्या कहलाते हैं, पायसम कहलाते हैं। पायसम कहलाते हैं। तो पायसम क्या है कि जब भी क्या करते हैं कि दूध लेते हैं, यानी मिल्क लेते हैं, उसमें कोई भी दाल हो, चाहे वो अरहर की, चाहे वो चने की दाल हो, चाहे मतलब मूंग की दाल हो, चाहे उड़द की दाल हो, कोई भी दाल, जब भी दूध में क्या करते हैं, कोई भी दाल मिलाकर पकाते हैं, तो वो क्या कहलाते हैं, पायसम कहलाते हैं। और ये दक्षिण भारत की तरफ ये ज़्यादा यूज़ किए जाते हैं। ये आहार कहाँ किधर का है, दक्षिण भारत की तरफ। तो ये क्या हो गए, पायसम हो गए। अब देखते हैं नॉक जैक। नॉक बैक। अब ये नॉक बैक क्या होता है, इसमें देखते हैं कि इसमें यीस्ट की सहायता से खमीर उठाना क्या होता है, तथा आटे के रूप में माड़ना। जैसे कि आप एग्जाम्पल में कि इसका भटूरे का आटा ले सकते हैं, भटूरे का आटा। तो दूसरा हम लोगों ने क्या देखा, नॉक बैक, यानी जो यीस्ट होती है उससे क्या होते हैं, उससे खमीर को उठाते हैं तथा आटे के रूप में क्या करते हैं कि उसको मारते हैं। देखिए कैसे भटूरे का आटा कैसे तैयार किया जाता है। उसमें क्या करते हैं कि जो उसको तैयार करते हैं तो उसमें मैदा रहता है, उसमें क्या करते हैं कि दही डाल देते हैं ना, और थोड़ा नमक, जैसे अपना मतलब बनाने का तरीका अलग होता है। थोड़ा सा नमक लेते हैं, थोड़ा सा चीनी लेते हैं, और दही से उसको क्या करते हैं, दही से गूँथते हैं ना।
दही या छाछ से उसको गूँथते हैं और उसमें क्या करते हैं, खमीर भी, यीस्ट भी डालते हैं। तो यीस्ट मतलब जब उसको डालते हैं तो देखिए वो मतलब अगर आप थोड़ा सा आटा गूँथिए तो वो कितना हो जाता है, उसका दोगुना हो जाता है। तो क्या होता है कि इस तरीके से भटूरे का आटा तैयार किया जाता है। तो क्या करते हैं, यीस्ट की सहायता से जब खमीर उठाया जाता है वही क्या कहलाता है, नॉक बैक कहलाता है। अब तीसरे नंबर पे देखते हैं, ये पहला पायसम था, दूसरा नॉक बैक था। अब तीसरे नंबर पे देखते हैं फ्लैग। अब ये फ्लैग क्या होता है कि कांटे की मदद से छोटे छोटे टुकड़े में तोड़ना। तो हम लोगों ने क्या देखा कि कांटे की मदद से क्या करेंगे, कोई भी जो खाद्य पदार्थ होगा तो उसको कांटे की मदद से क्या करेंगे, छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ेंगे ना। तो यही क्या कहलाता है कि फ्लैग कहलाता है। और आप ऐसा देखते होंगे जैसे कि कांटे की सहायता से क्या कि जैसे डोसा वगैरह खाया जाए ना, डोसा वगैरह खाते हैं और ये भी ऐसे भी छोटे छोटे टुकड़ों में उसको काट कर उसको अलग करके उसके बाद खाते हैं। तो यही क्या कहलाता है, फ्लैग कहलाता है। नॉक बैक क्या था कि जब यीस्ट की सहायता से खमीर उठाते हैं तो ये नॉक बैक कहलाता है। ऊपर हमने क्या देखा, पायसम क्या होता है, जब भी मिल्क में कोई भी दाल मिलाकर बनाई जाए तो वो क्या कहलाती है, पायसम कहलाती है। तो हम लोगों ने 3 पढ़े। अब और देखते हैं कि और क्या होता है। ये फ्लैग हो गया और देखते हैं कि डस्ट। अब ये डस्ट क्या होती है, जैसा कि हम लोग जानते हैं ना कि डस्ट क्या होती है कि अभी आप देखिए कोई भी मतलब ऐसे भी नॉर्मल ही अभी जैसे जिस चीज़ की आप सफाई रेगुलर मत करिए, अभी आप एसी को ही देखिए, एसी चलती होगी अब इस टाइम तो अब चलेगी, स्टार्ट होगी, या ऐसा कूलर वगैरह देखिए तो मतलब जहाँ बहुत सफाई नहीं हो पाती है वहाँ पर उसको ऐसे करिए तो ना उसको ऐसे करिए तो उसमें देखिए हाथ में क्या लग जाता है, डस्ट लग जाता है। तो इसी से आप समझिए कि डस्ट क्या है, डस्ट जो है ये हल्की मात्रा में जैसे कि उसमें बहुत हल्का ऊपर देखिए हल्का गंदा रहता है। जब उसको ऐसे करते हैं तब अभी आप टीवी को एग्जांपल में ले लीजिए, वो जो है रेगुलर चलती है लेकिन आप ऐसे करेंगे तो आपके हाथ में हल्का सा गंदा लग जाएगा। तो उसी तरीके से जितनी मात्रा में वहाँ पर गंदगी जमती है तो क्या है कि डस्ट क्या है, हल्की मात्रा में खाद्य उत्पाद पर हल्की मात्रा में खाद्य उत्पाद पर क्या होता है कि आटे, चीनी या गरी हल्की मात्रा में खाद्य उत्पाद पर आटे, चीनी या गरी का बुरादा छिड़कना। जैसे कि एग्जाम्पल में लेंगे तो आप देखिए बर्फ़ी क्या है कि बर्फ़ी पर आप देखिए उसमें मतलब आप देखिए कि उस पर जैसे चीनी मतलब किसी चीज़ का ये चीनी वगैरह का बुरादा हल्का सा छिड़क दिया जाता है। तो ये क्या है कि आप देखिए जैसे बर्फ़ी पर उसका ड्राई फ्रूट वगैरह का हो गया या गरी का बुरादा हो गया ना, ऐसे छिड़का जाता है। तो क्या हल्की मात्रा में खाद्य उत्पाद पर किसका छिड़का जा रहा है, आटे, चीनी या गरी का ना। तो गरी में देखिए गरी का बुरादा किस पे छिड़का जाता है, जो बर्फ़ी होती है उसको जब बनाते हैं तो उस पर हल्का सा गरी का बुरादा छिड़क देते हैं ना। आप देखिए कुछ मतलब कुछ छेने वगैरह की मिठाई भी आती है तो उसको देखिए कि आप उसको देखेंगे कि वो जो वाइट उसको जो छेना है क्या होता है तो उसको देखेंगे वो गरी के बुरादे में उस तरीके से लपेटा रहता है ना। तो यही क्या है कि यही क्या कहलाया, डस्ट कहलाया। तो अब हमने क्या देखा कि हल्की मात्रा में खाद्य उत्पाद पर आटे, चीनी या गरी का बुरादा छिड़कना, ये डस्ट हो गया। आगे देखते हैं चॉपिंग मीन्स। अब ये क्या होता है कि खाद्य पदार्थ को छोटे छोटे टुकड़ों में काटना, खाद्य पदार्थ को छोटे छोटे टुकड़ों
खाद्य पदार्थ को छोटे छोटे टुकड़ों में काटना। तो ये क्या कहलाया, ये चॉपिंग कहलाया। मतलब चॉप कर दो कि थोड़े छोटे छोटे टुकड़ों में उसको काट दो। जैसे कि आप देखिए तड़का वगैरह लगाते हैं ना, तो छोटे छोटे टुकड़ों में, मतलब वो तो बहुत बारीक होता है, लेकिन आप सब्जी ही बनाते हैं तो कहते हैं कि छोटे छोटे टुकड़ों में उसको काट दो ना। तो चॉपिंग करना मतलब चॉप कर दो, तो वही क्या कहलाता है कि चॉपिंग कहलाता है। कि खाद्य पदार्थ को छोटे छोटे टुकड़ों में काटना चॉपिंग कहलाता है। हमने डस्ट क्या देखा कि जैसा कि हल्की मात्रा में किसका, चीनी और आटे का ना, या गरी के बुरादे किसी खाद्य पदार्थ के ऊपर छिड़कना बहुत हल्की मात्रा में, वो क्या कहलाया, डस्ट। हमने पायसम क्या समझा कि पायसम क्या है। पायसम जो होता है ये क्या होता है कि कभी जब मिल्क में कोई भी दाल ना, मिल्क में चाहे वो मसूर की दाल हो, चाहे मूंग की दाल हो, चाहे अरहर है, चाहे मटर है, चाहे चने की दाल हो, कोई भी दाल मिलाकर जब उसको पकाते हैं तो क्या कहलाता है, पायसम कहलाता है ना। तो हम लोगों ने ये सब चीज़ें समझी। अब आगे देखते हैं, ये चॉपिंग हो गया। हाँ, अब आगे देखते हैं क्या हो गया, बीट। अब बीट क्या होता है कि एक ही दिशा में धीरे धीरे खाद्य पदार्थों को मिलाना। एक ही दिशा में धीरे धीरे खाद्य पदार्थों को मिलाना। कि जैसे कि एक ही दिशा में आप देखिए, जब पकौड़ी का आप तैयार करते हैं ना, पकौड़ी तैयार करते हैं या आप कोई भी चीज़ घोल तैयार करते हैं तो उसको क्या करते हैं, क्या उसको इस तरीके से ऐसे से बनाते हैं या फिर उसके बाद दूसरी तरफ घुमाते हैं। मतलब वो क्या करते हैं, उसको एक ही दिशा में घुमाते हैं ना। तो जब भी मतलब कोई भी आप गुलगुला वगैरह बनता होगा ना, जो ये सप्तमी की पूजा होती है, जो उसमें गुलगुला बनता है, तो आप देखिए क्या करते हैं कि उसको एक ही दिशा में फेंटते हैं ना। तो अब दही बड़ा बनाते हैं तो भी क्या करते हैं, एक ही दिशा में फेंटते हैं। तो यही एक ही दिशा में क्या कहलाता है, एक ही दिशा में धीरे धीरे खाद्य पदार्थों को मिलाना क्या कहलाता है, बीट कहलाता है। तो और इसमें आप देखिए, आप चीला भी बोल सकते हैं। चीले का बैटर जब बनाते हैं, आप इडली का बनाते हैं, आप दही बड़े का बनाते हैं, मतलब कुछ भी जो भी आप मतलब इस तरीके से तैयार करते हैं तो उसको एक ही दिशा में घुमाते हैं। तो ये क्या कहलाता है कि ये बीट कहलाता है ना। तो हमने डस्ट देखा, चॉपिंग देखा, बीट देखा। अब क्या देखेंगे, डॉट। डॉट, अब ये डॉट क्या है, अब हम लोग देखेंगे डॉट के बारे में। तो डॉट क्या होता है कि थोड़ी सी मात्रा में मक्खन, क्रीम, चीज़, मक्खन, क्रीम, चीज़ आदि, थोड़ी सी मात्रा में मक्खन, क्रीम, चीज़ आदि को बर्तन की तली में लगाना, आदि को बर्तन की तली में लगाना ताकि खाद्य पदार्थ जो है वो बर्तन में चिपके नहीं, ताकि खाद्य पदार्थ बर्तन में चिपके नहीं। तो हम लोग क्या बनाते हैं कि जब जैसे कि बर्फ़ी वगैरह बनाते हैं ना, कोई मिठाई वगैरह बनाते हैं, तो क्या करते हैं कि उसमें नीचे जो है कोई बर्तन होता है, उसमें नीचे जो होता है उसकी तली में, बर्तन की जो तली में उसको चिपका दिया जाता है कोई भी फैट, मतलब चाहे वो तेल हो, चाहे मक्खन हो, चाहे घी हो, मतलब कोई भी, या मतलब उसमें क्या करते हैं कि फैट जो है वो नीचे तली में लगा देते हैं, जिससे वो जब उसको मतलब उखाड़ें तो आसानी से निकल जाए ना, बर्तन से आसानी से निकल जाए। तो यही क्या कहलाता है, डॉट कहलाता है। अब देखेंगे कि ब्रश क्या होता है। अब ब्रश क्या होता है इसको देखते हैं कि दूध, अंडा, चीनी, दूध, अंडा, चीनी और पानी को
दूध, अंडा, चीनी और पानी को मिक्स करके क्या कि पेस्ट्री जैसे दूध, अंडा, चीनी और किसको, पानी को, मतलब उसमें दूध भी रहेगा, अंडा रहेगा, चीनी और पानी को मिक्स करके पेस्ट्री जैसे केक पदार्थों पर कोटिंग की जाती है। केक पदार्थों पर कोटिंग की जाती है। तो ये देखिए पेस्ट्री क्या है, पेस्ट्री जो है ये भी क्या है, केक ही तो है ना, उसका छोटा छोटा पीस होता है। तो पेस्ट्री क्या है, ये भी केक है। तो क्या क्या, दूध, अंडा, चीनी और पानी को मिक्स करके ना पेस्ट्री पर या केक पदार्थों पर इस पर क्या की जाती है कि उसको मतलब ब्रश की सहायता से उसको कोट कर दिया जाता है, ऊपर से एक तरीके से हल्का सा मतलब कोटिंग कर दी जाती है, उसको ऊपर से लगा दिया जाता है। तो यही क्या कहलाया, ब्रश कहलाया। अब देखते हैं क्या, कैंडिड। अब ये क्या होता है कि नट्स और फ्रूट्स को चाशनी इसको क्या बोलते हैं, शुगर सिरप। शुगर सिरप द्वारा कोट करना। तो हमने क्या देखा कि कैंडिड क्या है, नट्स और फ्रूट्स, मतलब नट्स होते हैं और क्या होते हैं कि फ्रूट, कोई भी फ्रूट हो गए, उनको क्या की जाती है कि चाशनी द्वारा कोट करना, मतलब चाशनी द्वारा किसी खाद्य पदार्थ पर उसका ऊपर से कोट कर दिया जाता है। तो यही क्या कहलाता है, कैंडिड कहलाता है। अब देखते हैं फ्रॉस्टिंग। फ्रॉस्टिंग क्या होता है, शुगर आइसिंग, जिसको क्या बोलते हैं, पाग ना। शुगर आइसिंग का प्रयोग करके केक को कवर करना। तो हमने क्या देखा कि फ्रॉस्टिंग क्या है, शुगर आइसिंग को यानी पाग को किसका प्रयोग करके किसको, केक को कवर किया जाता है। तो ये हम लोगों ने देखा कि ब्रश क्या होता है, कैंडिड, फ्रॉस्टिंग। अब आगे और देखते हैं क्या होता है, फिल्टर। अब ये फिल्टर क्या होता है, तो इसमें क्या होता है कि बहुत कम मात्रा में निर्मित किया गया वेस्टर। अब ये वेस्टर क्या होता है, ये बेसन का घोल होता है, बेसन का घोल, जिसको कि कभी कभी मीट सब्जियों और किसमें को क्रीज करने के लिए प्रयोग में लाया जाता है। तो किसको क्रीज करने के लिए प्रयोग में लाया जाता है, जैसे कि मतलब पनीर हो गई, क्या, पनीर को बेसन के घोल में लपेट कर क्या करते हैं, ग्रिलिंग करते हैं ना।
तो ग्रिलिंग मेथड है, इसको शायद हम लोगों ने कल पढ़ा है, नहीं कल नहीं, सॉरी परसों ना, परसों हम लोगों ने देखा था ग्रिलिंग क्या है। तो ग्रिलिंग बेसन के घोल में लपेटकर ग्रिलिंग करना। अब ये ग्रिलिंग करना क्या होता है, इसको हम लोगों ने देखा था कि नीचे से जो है वो मतलब नीचे से आग जो है वो लगती है, आग मतलब आँच लगती है, उस पर आग मतलब ताप लगता है, और उस ताप पर क्या लोहे की छड़ होती है या किसी प्रकार की छड़ होती है, तो उसमें क्या होता है जो खाद्य पदार्थ होते हैं उनको फंसा कर ग्रिल किया जाता है ना। तो हमने क्या देखा, ये बहुत कम मात्रा में निर्मित किया गया, क्या कि वेस्टर जिसको बोलते हैं बेसन का घोल, मतलब ये बहुत कम मात्रा में निर्मित किया गया। वेस्टर मतलब बेसन का घोल होता है, इसमें क्या करते हैं जो भी फूड आइटम होते हैं, खाद्य पदार्थ होते हैं, उनको क्या किया जाता है बेसन में हल्का सा लपेट लिया जाता है, बहुत हल्का ना। उसके बाद क्या करते हैं उसको जो छड़ होती है उसमें जगह जगह पर उसको ऐसे से लगा कर, उसके बाद क्या करते हैं ऐसे चारों तरफ घुमाकर उसको सेका जाता है। यही क्या कहलाया, यही फिटर कहलाया। अब आगे देखते हैं कि आगे क्या देखते हैं कि इमल्सन। अब ये इमल्सन क्या है, इसको हम लोगों ने पढ़ा है, क्या है कि तेल जैसे हल्के लिक्विड का, किसका, तेल जैसे हल्के लिक्विड का एक जैसे भारी क्या लिक्विड के साथ मिलाकर फेंटना। लिक्विड के साथ तो हम लोगों ने क्या देखा, इमल्सन क्या है कि तेल जैसे हल्के लिक्विड का एक जैसे भारी लिक्विड के साथ मिलाकर फेंटना, ये क्या कहलाता है, ये इमल्सन कहलाता है ना। अब देखते हैं बैटर। अब ये बैटर क्या होता है, तो इसमें क्या देखते हैं कि पानी और आटे का मिक्सर, पानी और आटे का मिक्सर, ये क्या कहलाया, बैटर कहलाया। और क्या होता है कि मैरिनेट क्या होता है, तो मैरिनेट क्या होता है कि दही बेसन मसाले को मिलाकर, दही बेसन मसाले को मिलाकर खाद्य वस्तु पर लपेटना, खाद्य वस्तु पर लपेटना। और ये ज़्यादातर किस पर किया जाता है, यह ज़्यादातर किस पर किया जाता है, मीट पर होता है। ये क्या कहलाया, मैरिनेट ना। अब बेकिंग पाउडर क्या होता है, देखिए बेकिंग पाउडर में किस किस चीज़ का मिश्रण होता है, तो बेकिंग पाउडर में सोडियम, देखिए ये क्वेश्चन आया हुआ है तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, सोडियम बाइकार्बोनेट और क्या कि एसिड और कॉर्नस्टार्च। तो ये बेकिंग पाउडर हो गया। अब बेकिंग सोडा देखेंगे, बेकिंग सोडा ना, तो बेकिंग सोडा में क्या होता है कि सिर्फ सोडियम बाइकार्बोनेट होता है, कार्बोनेट। तो हमने क्या देखा, इमल्सन तेल जैसे हल्के लिक्विड, मतलब तेल जो होता है मतलब कोई भी फैट रहेगा,
बहुत हल्का रहेगा, मतलब जैसे कि ऑयल हो गया, तो इसमें क्या किया जाता है, अंडे जैसे मतलब भारी कोई पदार्थ होगा उसको मिलाकर फेंटना, यही क्या कहलाता है, इमल्सन कहलाता है। उसके बाद हमने बैटर देखा, पानी और आटे का घोल जो होता है, आटे का मिक्सर, ये क्या कहलाता है कि बैटर कहलाता है। मैरिनेट क्या कहलाता है, जब दही, बेसन और मसाले को, दही लेते हैं, बेसन लेते हैं, मसाले को मिलाकर क्या करते हैं, उस पर किस पर मतलब क्या किस पर लपेटेंगे, कोई भी मीट होगा उस पर लपेटते हैं, तो वही क्या कहलाता है, मैरिनेट। बेकिंग पाउडर में किसका मिश्रण होता है, सोडियम बाइकार्बोनेट, एसिड और कॉर्न स्टार्च। लेकिन यही बात की जाए बेकिंग सोडा की, तो इसमें सिर्फ सोडियम बाइकार्बोनेट होता है। देखिए बेकिंग पाउडर में 3 चीज़ें होती हैं, कौन कौन सी, सोडियम बाइकार्बोनेट और क्या, एसिड और कॉर्न स्टार्च। और बेकिंग सोडा में सोडियम बाइकार्बोनेट, यही सिर्फ होती हैं। तो हमने बेकिंग पाउडर, बेकिंग सोडा, ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है ना। तो और हमने इमल्सन के बारे में देखा, बैटर और मैरिनेट के बारे में। अब आगे और देखते हैं कि क्या होती है प्यूरी। प्यूरी क्या होती है, खाद्य पदार्थ को दबाकर या छानकर, जो मतलब गाढ़ा तरल पदार्थ होता है उसे क्या बोला जाता है, प्यूरी। तो प्यूरी क्या होती है, खाद्य पदार्थ को दबाकर या छानकर गाढ़ा तरल पदार्थ, खाद्य पदार्थ को दबाकर या छानकर गाढ़ा तरल पदार्थ क्या होती है, पदार्थ रूपी पेस्ट, प्यूरी होती है ना। प्यूरी क्या होती है, जैसे कि अब देखिए टमाटर ग्राइंड कर लीजिए और खूब गाढ़ा हो, वो क्या होती है, प्यूरी ना। तो टमाटर की प्यूरी हो गई, या मतलब और भी चीज़ की, कोई बेसन वगैरह की, मतलब इस तरीके से उसको बना लिया जाता है। तो कोई खाद्य पदार्थ होता है, उसको छान कर गाढ़ा तरल पदार्थ जो रूपी पेस्ट होता है उसको क्या बोलते हैं, प्यूरी हो गई। अब आगे देखते हैं, ये प्यूरी हो गई, फिर क्या होता है, रॉस। ये रॉस क्या होता है कि आटे एवं वसा का प्रयोग, आटे एवं वसा का प्रयोग सूप एवं सॉस में, सॉस में क्या, गाढ़ापन प्रदान करने हेतु प्रयोग किया जाता है। तो हमने क्या देखा, प्यूरी को हमने समझा कि कोई भी खाद्य पदार्थ होता है उसको दबाकर छानकर जो उसका गाढ़ा रूपी तरल पदार्थ होता है उसको प्यूरी बोलते हैं। अब रॉस की बात की जाए तो ये आटे और वसा, मतलब आटा होगा और क्या, वसा होगा, का प्रयोग करके सूप एवं सॉस में गाढ़ापन प्रदान करने के लिए, मतलब ये दोनों को इसलिए, उसमें कोई भी सूप होता है या सॉस होता है उसमें इसलिए मिलाया जाता है कि उसमें गाढ़ापन आ जाए ना, उसमें क्या आ जाए, गाढ़ापन आ जाए। इसके लिए यूज़ किया जाता है किसका, रॉस का। तो रॉस क्या होता है, ये क्या कि आटा और किसका, कि वसा, उसमें आटा और वसा का प्रयोग कब करते हैं, जब सूप और सॉस में गाढ़ापन लाना होता है। तो ये क्या हो गया, रॉस हो गया। अब देखते हैं मदर सॉस। मदर सॉस, अब देखिए मदर सॉस क्या होता है कि आधारी सॉस को क्या बोलते हैं, मदर सॉस बोलते हैं, कहते हैं ना। और इसकी सहायता से अन्य सॉस, इसकी सहायता से क्या करते हैं कि अन्य सॉस बनाए जाते हैं। जैसे कि क्या हो गया, जैसे कि हॉलैंडेज
और क्या हो गया, बटर सॉस हो गया, और क्या हो गया, रेड सॉस। तो क्या हमने देखा मदर सॉस क्या होती है, उसका मतलब इसको क्या बोलते हैं, आधारी सॉस। क्यों, क्योंकि जो भी सॉस बनाए जाते हैं उसमें जैसे ये सॉस जो होती है इसको मदर सॉस बोलते हैं। जो और अदर सॉस बनाते हैं, जो भी सॉस बनाते हैं उसमें क्या करते हैं, इसको आधारी मतलब इसी में सब में मिला दिया जाता है। तो यही क्या कहलाता है, देखिए लिखा भी है कि आधारी सॉस को मदर सॉस कहते हैं। इसकी सहायता से अन्य सॉस बनाए जाते हैं, मतलब ये जो है ये सब में डाल दिया जाता है, इसी की सहायता से अन्य सॉस बनाए जाते हैं ना। जैसे कि आप अगर 2-3 प्रकार की सब्ज़ी बना रहे हैं तो आप मतलब कोई टमाटर की प्यूरी हो गई या तो कोई चीज़ इस तरीके से बना के रख लीजिए, या अदरक लहसुन मिर्चा ये सब क्या होता है, अदरक लहसुन मिर्च का इसको आप हल्का सा कुटकुटा के रख लीजिए, मान लीजिए उसको एक तो पेस्ट बना के रख लीजिए, है ना। और आपको सब्ज़ी बनानी है, दाल बनाना है, तो आप क्या करिए कि उसी में से 1 चम्मच निकाल के सब में डाल लीजिए। तो उसी तरीके से मदर सॉस होती है कि इसको आधारी सॉस बोलते हैं, कि इसका प्रयोग जो है, अब आप जो भी सॉस बनाएंगे जो भी, तो इसका प्रयोग सब में इस मिलाने के लिए किया जाता है और इसी से बनाया जाता है। तो ये क्या कहलाया, मदर सॉस कहलाया। अब क्या देखते हैं, कॉम्पेट। कॉम्पेट क्या होता है, अब ये कॉम्पेट क्या होता है कि फ्रूट्स को सिरप चाशनी के साथ पकाना, फ्रूट को सिरप चाशनी के साथ पकाना। जैसे कि हम एग्जाम्पल में लिख सकते हैं कि जैम जेली ना, जैम जेली ये क्या है कि कॉम्पेट है। कि जब भी इसमें क्या होता है कि जब जैम जेली बनाते हैं तो ये फ्रूट से ही तो बनता है ना। तो जब इसको फ्रूट से बनाते हैं तो उसको किससे पकाते हैं, किसके साथ, चाशनी के साथ पकाते हैं। तो यही क्या कहलाया, कॉम्पेट। कॉम्पेट क्या होता है कि जब भी हम सूप को, जब भी हम फ्रूट्स को चाशनी के साथ पकाते हैं तो यही कॉम्पेट कहलाया। अब आगे देखते हैं कि स्टॉक वाटर क्या हो गया। स्टॉक वाटर, ये स्टॉक वाटर क्या होता है कि किसी खाद्य पदार्थ को मीट, जैसे कि क्या हो गया, किसी खाद्य पदार्थ, अब जैसे कि एग्जाम्पल में ले सकते हैं कि इसमें क्या हो गया, किसी खाद्य पदार्थ को मीट हो गया और बोन फिश, बोन और क्या, फिश, और क्या हो गया, वेजिटेबल ना, वेजिटेबल टेबल आदि को पानी के साथ पकाना। किसके साथ पकाना, आदि को पानी के साथ पकाना ना। उसके बाद क्या होता है कि मतलब बिना मसाले के आदि को किसके साथ पकाना, पानी के साथ पकाना, वो भी बिना मतलब कोई भी मसाला ऐड नहीं करेंगे, बिना मसाले के। इसके बाद जो पानी तैयार होता है, इसके बाद जो पानी तैयार होता है ना, तो पानी क्या कहलाता है, स्टॉक वाटर। कहलाता है। अब ये स्टॉक वाटर क्या है कि जैसे भी कोई खाद्य पदार्थ लेंगे, कोई भी, चाहे वो मीट हो गई, चाहे बोन्स, चाहे फिश हो गई, चाहे कोई भी वेजिटेबल, उसको क्या करेंगे कि उसको लेने के बाद उसको जब पानी में खौलाएंगे, तो पानी में जब उसको खौलाएंगे तो पानी के साथ उसको पकाएंगे, और वो भी कितना, उसमें कोई मसाला ऐड नहीं करेंगे ना। कि इसके बाद पानी, जो पानी तैयार होता है, वही जो पानी होता है वो क्या कहलाता है, स्टॉक वाटर। एक बार फिर से समझिए कि जैसे
आप एग्जाम्पल में पनीर, इसको बोलते हैं वे वाटर ना, क्या बोलते हैं, वे वाटर। यहीं पर आप उसको भी आप लिख लीजिए तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा, वे वाटर ना। वे वाटर ये क्या होता है, इसे किस नाम से जानते हैं, इसे क्या, हौज, इसे हौज का पानी कहते हैं, इसे हौज का पानी कहते हैं। दूध को पनीर बनाने, दूध को पनीर बनाने क्या किया था, दूध को पनीर बनाने के लिए जब फाड़ते हैं, अब जब दूध को पनीर बनाने के लिए फाड़ते हैं तो ये पनीर क्या है, पनीर क्या है, ये पनीर जो है वो क्या कहलाता है, ये एक मतलब दूध में एक अघुलनशील पदार्थ है और जो मतलब थक्के के रूप में जम जाता है, उसे ही क्या बोलते हैं, केसीन प्रोटीन। क्या बोलते हैं, केसीन प्रोटीन। तो हमने क्या कहा कि पनीर बनाने के लिए जब फाड़ते हैं, जो दूध में अघुलनशील प्रोटीन है जिसको क्या कहते हैं, केसीन ना, केसीन। अगर दूध में केसीन की मात्रा कितनी होती है, 2.5, दूध में केसीन, और केसीन क्या है, प्रोटीन है, केसीन प्रोटीन की मात्रा 2.5 है ना। तो क्या वे वाटर क्या होता है, इसे हौज का पानी भी कहते हैं। दूध को पनीर बनाने के लिए जब फाड़ते हैं तो जो क्या होता है कि जब फाड़ते हैं तो जो पनीर निकलता है, ठोस पदार्थ बोल सकते हैं या पनीर निकलता है, उसे छानने के बाद जो पानी बच जाता है उसे छानने के बाद जो पानी बच जाता है उसे ही क्या बोलते हैं, वे वाटर बोलते हैं। और इसका यूज़, वे वाटर का यूज़ क्या करते हैं कि वे वाटर का यूज़ पनीर फाड़ने के लिए किया जाता है। वे वाटर का यूज़ क्या करते हैं, इसका पनीर फाड़ने के लिए यूज़ किया जाता है, के लिए यूज़। अब इसमें देखिए, इसमें जब हमने पानी फाड़ा, जब हमने पनीर फाड़ा तो जो पनीर जो है, जो ठोस पदार्थ अलग हुआ, वही क्या है, केसीन प्रोटीन है, और दूध में केसीन प्रोटीन की मात्रा 2.5 है। तो जब वही अलग हो गया तो जो पानी बचा, जो हम लोग पानी बचता है जिसको हम लोग बहुत लोग फेंक देते हैं, वही पानी क्या कहलाता है कि वे वाटर कहलाता है। सेम वही चीज़ यहाँ पर है कि जब सब्जी को हमने उबाला, खौलाया और बिना मसाले के, कोई भी मसाला उसमें ऐड नहीं करेंगे, जब उसको हमने खौलाया तो जो पानी बचा वही क्या कहलाया, स्टॉक वाटर ना। तो ये स्टॉक वाटर हो गया, ये वे वाटर हो गया। अब आगे देखते हैं कि जेस्ट क्या होता है। जेस्ट क्या होता है ना। तो जेस्ट क्या होता है, ये क्या होती है जेस्ट, जो संतरे और नींबू की कटी हुई रिंग, क्या, संतरे और नींबू की कटी हुई रिंग, संतरे और नींबू की क्या, नींबू की कटी हुई रिंग नहीं, संतरे और नींबू की क्या, संतरे और नींबू की कटी, नींबू की पतली 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 गोल कटी रिंग। अब ये क्या है, जेस्ट। इसमें हम लोगों ने देखा कि ये क्या होता है कि संतरे और नींबू की पतली
गोल कटी रिंग होती है। अब इसको देखिए, जब आप लोग रेस्टोरेंट में आप लोग कहीं जूस मंगवाते होंगे और अक्सर आप ऐसे देखते हैं, अगर आप इसको मतलब देखें कि जूस कैसे बनाया जाता है, आप अगर मतलब टीवी मोबाइल कोई मतलब देखते होंगे तो रेस्टोरेंट वगैरह में भी क्या होता है कि जूस का गिलास होता है, उसमें क्या किया जाता है, उस गिलास के किनारे ना, गिलास के किनारे क्या होते हैं कि ऐसे से वो फंसा दी जाती है, जो मतलब गोल कटी रिंग होती है किसकी, संतरे नींबू की या संतरे की, उसको क्या किया जाता है, ऐसे फंसा दिया जाता है। वही क्या कहलाता है, जो गोल कटी रिंग होती है वही कहलाता है जेस्ट ना। संतरे और नींबू की पतली गोल कटी रिंग, कैसी, गोल कटी हुई रिंग, यही क्या कहलाता है, जेस्ट। अब क्या देखते हैं, नीड क्या होती है, नीड क्या होती है, आटा मारने की प्रक्रिया जिसमें क्या किया जाता है, हल्की हाथों से आटा मारने की प्रक्रिया, जिसमें हल्की हाथों से पानी के छींटे धीरे धीरे, पानी के छींटे धीरे धीरे आटा मारने की प्रक्रिया, जिसमें हल्की हाथों क्या हो जाती है कि जिसमें हल्की हाथों से क्या किया जाता है, हल्की हाथों से पानी के छींटे धीरे धीरे, पानी के छींटे धीरे धीरे आटे में डाली जाती है। क्या किया जाता है, आटे में डाली जाती है ना, और डाली जाती है और उससे क्या होती है, गोलियां बनाई जाती है। तो ये क्या हो गया, नीड हो गया। अब आप आगे देखते हैं सीजन। ये सीजन क्या होता है कि खाद्य पदार्थों के एरोमा, ये एरोमा क्या होता है, एरोमा किसको बोलते हैं, ये महक, खाद्य पदार्थों के एरोमा और फ्लेवर को, यानी महक और किसको फ्लेवर, खाद्य पदार्थों के महक और फ्लेवर को प्रयोग कर स्वाद व सुगंध की वृद्धि करना। ये क्या कहलाया, सीजन। खाद्य पदार्थों के एरोमा क्या बोलते हैं, महक को और फ्लेवर को प्रयोग कर स्वाद व सुगंध की वृद्धि करना, ये क्या कहलाया, सीजन। और नीड क्या था, आटा मारने की प्रक्रिया, जिसमें हल्की हाथों से पानी के छींटे धीरे धीरे मारते हैं, डाली जाती है और उससे क्या होती है, गोलियां बनाई जाती है। सीजन भी हमने देखा और इसको देखा। अब हम लोग देखते हैं टॉस। टॉस का सबसे बड़ा एग्जाम्पल है, जब देखिए हम लोग क्रिकेट खेलते हैं ना, आप क्रिकेट खेलते हुए आप देखेंगे कि आप टीवी में देखते होंगे, तो उसमें क्या होता है, स्टार्टिंग क्रिकेट के स्टार्ट होने से पहले टॉस होता है ना, तो उसमें क्या किया जाता है, सिक्के को, जो भी चीज़ें होती हैं, किसी चीज़ को ऐसे उछाला जाता है ना, उछाला जाता है। तो वही क्या है, सेम वही प्रोसेस है टॉस। अब ये टॉस क्या होता है कि झटके के साथ बर्तन सहित खाद्य पदार्थ को पलटना, यही क्या कहलाता है, टॉस कहलाता है। तो ये क्या है कि झटके के साथ बर्तन सहित खाद्य पदार्थ को कंटेनर में पलटना। तो
ये देखिए इसका एग्जाम्पल ये भी है। आप देखिए दाल फ्राई करते हैं तो दाल जो है वो कई तरीके से फ्राई की जाती है। कोई क्या होता है कि दाल जो होती है वो फ्राई करके आप मतलब किसी चीज़ में, किसी बर्तन में दाल जो है, दाल का पूरा हींग डालेंगे, जीरा डालेंगे उसमें, और मतलब अजवाइन डाल के अगर आपको फ्राई करना है, फिर उसके बाद लहसुन मिर्च और सब कुछ, टमाटर मसाला प्याज सब कुछ डाल के अगर आप उसको बना लिए, उसके बाद क्या करते हैं कि जो दाल बनी होती है उसमें डाल देते हैं ना, दाल बनी होती है उसमें ऊपर से डाल देते हैं। या तो यही क्या कहलाया, जो बर्तन को क्या किया जाता है किसी खाद्य पदार्थ में पलटना, ये क्या कहलाया, टॉस। और क्या एक तरीके से और दाल फ्राई की जाती है, वो क्या किया जाता है कि आप जैसे कि सारा पेस्ट बना लिए ना, सब कुछ बना लिया आपने, लहसुन मिर्च जो भी सब कुछ बना तैयार कर लिया, उसके बाद दाल उठाकर उसी कढ़ाई में पलट देते हैं। तो ये क्या कहलाया, जो, और देखिए आप देखे भी होंगे टॉस कि ये पैन वगैरह में कोई मतलब कुछ डिश बनाई जाती है तो उसको ऐसे ऐसे उछाल उछाल के पलटा जाता है ना। तो अब देखिए ये मतलब मार्केट में चाउमीन वगैरह भी बनाते हैं ना, तो उसका जब उसको मिलाना रहता है तो जैसे थोड़ा बहुत बनाते हैं ना, क्योंकि वो लोग क्या करते हैं कि चाउमीन वगैरह मतलब उबाल के बॉयल करके उसको रख लेते हैं ना। उसके बाद सब्जी वगैरह काटी रहती है, उसमें थोड़ा सा ऑयल डाला सब कुछ, और सारी चीज़ें हल्का हल्का, कहीं पत्ता गोभी, शिमला मिर्च, प्याज, सारी चीज़ें उसमें ऐड की, हल्का सा जो भी सॉस वगैरह डाली, उसको क्या करते हैं ऐसे उठा के मिलाते हैं। तो यही क्या कहलाया, टॉस। किसी भी खाद्य पदार्थ को उछाल कर पलटना, यही क्या कहलाता है, टॉस कहलाता है। अब आगे क्या देखते हैं, पोरेज। कोई भी अनाज जो दूध में मिलाकर बनाया जाता है, कोई भी अनाज जो दूध में मिलाकर पकाया जाता है। सबसे बड़ा एग्जाम्पल इसका है दलिया। क्या है, दलिया। आप दलिया देखिए कैसे बनाते हैं ना, उसको हल्का सा घी में उसको रोस्ट कर लेते हैं, भून लेते हैं। नहीं भी घी है आपके पास तो उसको दलिया क्या करते हैं, गेहूं का तो है तो उसको हल्का सा रोस्ट कर लेंगे, मतलब उसको रोस्ट करने के बाद क्या करते हैं, उसमें दूध डाल दिया जाता है, चीनी, ड्राई फ्रूट, सारी चीज़ें डाल दी जाती हैं। तो ये क्या है, दलिया है ना। तो दलिया कैसे कि दूध में कोई अनाज डाला गया है, तो अनाज जो दूध में मिलाकर बनाया जाता है। जैसे कि आप याद करना चाहें तो ये दलिया लिख सकते हैं। तो ये दलिया हो गया, जिसको बोलते हैं पोरेज ना। और हमने क्या देखा था, टॉस, झटके के साथ किसी भी खाद्य पदार्थ को पलटना टॉस कहलाता है ना। तो ये हो गई पोरेज। और आगे क्या देखते हैं कि मिलेट्स। अब ये मिलेट्स क्या होता है कि अनाजों का मिश्रण होता है, अनाजों का मिश्रण। इसमें क्या करते हैं कि जब मिलेट्स मतलब होता है कि कई प्रकार के अनाजों का मिश्रण। आप देखिए पहले जो है, अब तो पता नहीं बनता है कि नहीं आप लोगों के घर में, लेकिन पहले जो है देखिए ज़्यादातर गांव में आप देखिए हर जगह सत्तू बनता था। गर्मी का समय आया नहीं कि सत्तू का घोल, आप देखिए आपको सत्तू मिलेगा हर जगह ना। तो सत्तू जो है जब घर में बनता था तो उसमें क्या, जौ का आटा, मक्के का आटा ना, सब कुछ कई प्रकार के मतलब कई प्रकार के मतलब ये सब चीज़ें, जौ, मक्का, ये सब चीज़ें क्या की जाती हैं कि मिलाकर उनको क्या है सत्तू बना लिया जाता है। चना हो गया, सारे अनाज क्या होते हैं कि उनको मिलाकर हल्का सा उनको सब कुछ भुनवा कर पीस कर उसको डिब्बा में भर लिया जाता है, यही सत्तू बन के तैयार हो गया। उसमें क्या क्या रहता है कि जौ, चना, मक्का और भी जो है अनाज अपने से मिक्स करना चाहें कर सकते हैं। तो मिलेट्स क्या है, अनाजों का मिश्रण है, या दो आप ये भी कह सकते हैं, या दो से किसको, या दो से अधिक अनाजों का एक साथ प्रयोग, वसा ना, क्या एक साथ प्रयोग करना क्या कहलाया कि ये अनाजों का मिलेट्स कहलाया। मिलेट्स क्या है कि
अनाजों का मिश्रण जब 2 या 2 से अधिक अनाजों का एक साथ प्रयोग करते हैं तो वही क्या कहलाता है कि मिलेट्स कहलाता है। आप एग्जाम्पल के तौर में तो अगर अपने आप को समझने के लिए आप इसको क्या बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं आप, सत्तू समझ सकते हैं। और ये क्या होता है पोरेज, जब क्या करते हैं दूध में कोई भी अनाज डालकर पकाते हैं उसको पोरेज बोलते हैं। तो पोरेज के रूप में आप पोरेज को समझने के लिए दलिया आप अपने माइंड में सेट कर सकते हैं। और तो ये क्या है, ये हमने पढ़ा। अब हम लोग क्या देखते हैं, कुछ कटिंग टर्म देखते हैं कि जो पीसेस मतलब सब्जी बनाने के लिए, या आप देखिए चिली पोटैटो बनाते हैं, चिली पनीर बनाते हैं ना, और मतलब इस तरीके से कई प्रकार की चीज़ें जो बनाई जाती हैं, विभिन्न प्रकार के आइटम फूड, वो क्या है जो मतलब अलग अलग तरीके से जो कट किए जाते हैं ना, तो वही क्या कहलाता है। देखिए आप पालक जो है मतलब किसी ग्रीन वेजिटेबल जब आप काट रहे हैं तो काफ़ी छोटे छोटे टुकड़े में काटेंगे, तो सारी चीज़ें जो हैं अलग अलग तरीके से काटी जाती हैं। आप देखिए जो लाल मिर्च होती है आप उसको किसी चीज़ में अगर डालिए, उसको क्या करते हैं कई आप देखिए लंबा लंबा, ये पतला है ना ये इस तरीके से, तो उसको ऐसे पतला पतला लंबा लंबा काटते हैं, उसको क्या बोलते हैं ना, स्क्वायर साइज में जो पीसेस कट किए जाते हैं उसको क्या बोलते हैं। क्या जो है कि जो चिली पोटैटो में बनता है ना, चिली पोटैटो बनाते हैं तो उसमें जो पोटैटो होता है वो क्या किया जाता है, ऐसे लंबा लंबा पतला पतला काटा जाता है, उसको क्या बोलते हैं, मतलब उसको हम लोग समझेंगे। तो ये क्या है कि कटिंग टर्म। कटिंग टर्म। अब कटिंग टर्म पहले देखते हैं कि कट मतलब चाकू की सहायता से छोटे छोटे टुकड़े में काटना क्या कहलाता है, कट। क्या चाकू की सहायता से छोटे छोटे टुकड़े में काटना क्या कहलाता है, कट कहलाता है। तो ये कट हो गया कि चाकू की सहायता से क्या करते हैं, छोटे छोटे टुकड़ों में काटते हैं। और अब देखते हैं कि चॉप या माइंस। ये चॉप या माइंस क्या होता है, बिना किसी आकार के महीन काटना, मतलब कोई भी आकार न देना, बस बारीक 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 कट कर उसको काट देना, ये क्या कहलाता है, चॉप करना। मतलब कोई भी क्या करते हैं इसको चॉप करके दे दो, मतलब फटाफट काट कर दे दो छोटे छोटे टुकड़ों में, तो ये क्या कहलाता है, चॉप। कि बिना किसी आकार के महीन काटना, बिना महीन काटना, ये क्या कहलाता है, चॉप। अब देखते हैं कि डाइस कटिंग। अब ये डाइस कटिंग क्या होता है, मतलब क्यूब शेप में सब्जियों को काटना, क्यूब ना, इस तरीके से क्यूब शेप में सब्जियों को काटना। तो डाइस कटिंग क्या हो गई, क्यूब शेप में सब्जियों को काटना। स्लाइस कटिंग क्या हो गई, स्लाइस कटिंग एक ही प्रकार के पतले फॉर्क, एक ही प्रकार के पतले फॉर्क ना, तो ये क्या हो गया कि स्लाइस कटिंग हो गई। और क्या हो गया कि पीसना यानी ग्रेड करना, पीसना मतलब कद्दूकस से घिसना, से घिसना घिसना। और क्या होता है कि बर्निश डाइस, क्या कि बर्निश बर्निश डाइस, ये क्या होता है, बहुत छोटा छोटा काटना, जैसे कि तड़का लगाने के लिए काटते हैं। तो देखिए एक एक करके इसको समझते हैं। कट करना मतलब कोई चीज़ कट करेंगे तो उसको बोलते हैं कि चाकू से
छोटा छोटा कट करना या छोटे टुकड़े में काटना, यही क्या कहलाता है? कट। और चॉप यानी माइंस क्या कहलाता है? बिना किसी आकार के महीन काटना, मतलब कोई भी आकार ना हो तो उसे काटना क्या कहलाता है? कि चॉप कहलाता है। डाइस कटिंग क्या कहलाती है? क्यूब ना, क्यूब आकार, मतलब इस आकार में जब काटते हैं तो सब्जियों को, तो ये क्या कहलाता है? क्यूब। और फिर उसके बाद स्लाइस, तो हम लोग क्या देखेंगे कि जो हम लोग क्यूब शेप में कट कर रहे थे उसको बोलते हैं डाइस कटिंग। और अगर स्लाइस कटिंग की बात की जाएगी तो एक ही प्रकार के, जैसे कि आप एग्जाम्पल में लिख सकते हैं क्या? चिप्स ना, चिप्स जो है वो एक ही प्रकार के पतले पतले काटे जाते हैं, तो ये क्या है? चिप्स, एक ही प्रकार के पतले फॉक ना। और अगर ग्रेट की बात की जाती है तो कोई चीज़ को ग्रेट कर लेना यानी पीस लेना, कैसा? घिस लेना, वही क्या कहलाता है? जैसे कद्दूकस से घिसना, यही ग्रेट कहलाता है। अब क्या कि वर्निश डाइस क्या कहलाता है? बहुत छोटा छोटा काटना, तड़के के रूप में बहुत छोटा छोटा काटना तड़का लगाने के लिए, वही क्या कहलाता है? वर्निश कट कहलाता है, वर्निश डाइस कहलाता है। अब क्या होता है कि बटोनेट कट, क्या होता है कि बटोनेट कट, बटोनेट कट। अब ये बटोनेट कट क्या होता है कि लंबा व पतला काटना, लंबा व पतला काटना। अब देखिए जब चिली पोटैटो में जो पोटैटो काटा जाता है वो बिल्कुल लंबा लंबा पतला पतला रहता है ना, और आप उसमें देखिए जो पत्ता गोभी होती है, मतलब उसमें आप तभी कोई आकार पा सकते हैं, लेकिन जो चिली पोटैटो में आप देखते होंगे, चिली पोटैटो में जो पोटैटो होता है वो लंबा लंबा पतला पतला कटा होता है। तो कैसे? इस तरीके से ना, ऐसे ऐसे ना, ऐसे से, या आप इसको ऐसे समझ लीजिए, ऐसे से। तो बटोनेट कट क्या होता है कि लंबा व पतला 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 काटना। तो ये क्या है? जैसे चिली पोटैटो में पोटैटो, चिली पोटैटो में क्या? पोटैटो, पोटैटो। हाँ, और अब क्या देखते हैं कि शिफोनेड कट, शिफोनेड कट, ये क्या होता है? पत्तीदार सब्जियों को जब काटा जाता है ना, उसको क्या कहता है? पत्तीदार सब्जियों को, उसको उसका मतलब जो जड़ होती है उसको तोड़ दिया जाता है ना, उसके बाद उसको क्या करते हैं? उसको इकट्ठे मुट्ठी में ऐसे ले लेते हैं, पकड़ लेते हैं, उसके बाद उसको काटते हैं ना। तो चाहे वो जिससे काटा जाए, लेकिन वो जो काटा जाता है, या हंसिए से काटिए या किसी चीज़ से चाकू से काटिए, लेकिन जब उसको काटते हैं तो वही क्या कहलाता है कि शिफोनेड कट। तो शिफोनेड कट क्या होता है? पत्तीदार सब्जियों को कट करना, पत्तीदार सब्जियों को कट। अब क्या होता है? स्लिट ना, ये क्या होता है? क्लिट क्या होता है कि क्लिट कट, कट ना। तो ये क्या होता है? ये होता है सब्जी को लंबाई की दिशा में दो हिस्सों में काटना। जैसा कि हमने बताया ना कि हरी मिर्च को जब काटते हैं, हरी मिर्च को उसको, जैसे कि ये हरी मिर्च है ना, ये हरी मिर्च है, अब इसका ये डंठल है, इसको तोड़ दिया, अब इसको सिर्फ दो पार्ट में ऐसे कट करना ना। सब्जियों को लंबाई की दिशा में दो हिस्से में कट करना। तो यही क्या कहलाया? स्लिट कट कहलाया। तो हमने कई प्रकार के कट देखे ना, तो इसमें कई प्रकार के हम लोगों ने कट देखे, और भी कुछ टर्म हैं उसको भी हम लोग देखेंगे कि जैसे क्या होता है अरारोट। अब ये देखिए अरारोट होता क्या है
ये क्या होता है कि मैदा या आटा को बार बार, मैदा या आटा को क्या किया जाता है, बार बार छानकर, मैदा या आटा को बार बार छानकर के उसमें हवा प्रवेश करवाना, उसमें प्रवेश करवाना ना। जैसे कि मैदा में क्या मिलाते हैं, मैदा में दूध ना, जैसे मैदा में दूध मिलाने से केक क्या होता है, केक अच्छी तरह फूल जाता है, केक अच्छी तरह फूल जाता है। अब क्या पढ़ेंगे, दूसरा क्या है, एपिसाइडर। एपिसाइडर क्या होता है कि एपिसाइडर ना, एपिसाइडर क्या है, एपिटाइजर ना। तो ये क्या होता है, तो ये क्या होता है कि जैसे भोजन करने से पूर्व जब क्या, जो आप रेस्टोरेंट में आप जाते होंगे तो जो आपको भोजन करने से पूर्व जो आपको कुछ मतलब खाने के लिए कुछ भोज्य पदार्थ या लिक्विड मतलब चाहे जो भी हो, चाहे वो पेय पदार्थ हो, चाहे वो भोज्य पदार्थ खाने के लिए कुछ दिया जाता है, उसी को बोलते हैं ना। तो भोजन करने से पूर्व, भोजन करने से पूर्व परोसे जाने वाला स्वादिष्ट, और ये क्या करता है, ये भूख को बढ़ाता है ना। तो भोजन करने से पूर्व परोसे जाने वाला स्वादिष्ट भोज्य या पेय पदार्थ, ये खाने की इच्छा को बढ़ाता है। पेय पदार्थ है, यह खाने की इच्छा को बढ़ाता है। अब बेक क्या होता है कि बेक जो होता है तंदूर में क्या मतलब शुष्क ताप पर, तंदूर आप अगर मतलब ओवन की भी बात कर लें उसमें शुष्क ताप पर पकाना, यही क्या कहलाता है, बेक। तो बेक ना, तंदूर में या ओवन लिख लीजिए, किसमें कि ओवन में किस पर, शुष्क ताप पर पकाना, शुष्क ताप पर पकाना, यही क्या कहलाता है, बेक करना कहलाता है। अब ब्लांचिंग की बात करेंगे। ब्लांचिंग मेथड हम लोगों ने पढ़ा था कि इसमें उबलते पानी में क्या कोई भी खाद्य पदार्थ या सब्जी को या फल को क्या किया जाता है कि उसमें डालकर 2-3 मिनट तक छोड़ दिया जाता है, उसके बाद निकाल लिया जाता है, यही क्या कहलाता है, ब्लांचिंग कहलाता है। तो ये क्या होता है, कोई भी खाद्य पदार्थ क्या गर्म पानी, किसमें, कोई भी खाद्य पदार्थ क्या उबलते पानी में डालकर 2 से 3 मिनट तक छोड़ने के बाद निकाल लिया जाता है, निकाल लिया जाता है ना। तो यही क्या कहलाता है कि उसमें डालने के बाद उसके बाद क्या किया जाता है, उसको निकाल लिया जाता है, यही ब्लांचिंग कहलाता है। तो ब्लांचिंग देखा हम लोगों ने, बेक देखा और क्या, अरारोट देखा, और क्या अब हम लोग देखते हैं क्या कि बीट। अब ये बीट क्या है, बीट इसको बोलते हैं क्या, फेंटना। और देखिए बीट करने का यानी फेंटने का आप लस्सी से ले सकते हैं, किससे,
लस्सी ना, इसमें क्या किया था, लस्सी जैसे बनती है कि दही को मथनी से या ब्लेंडर से क्या किया जाता है कि उसको फेंटते हैं, तो यही क्या कहलाता है, बीट करना कहलाता है। तो क्या किसको, कि मथनी या बीटर की सहायता से फेंटना, यही क्या कहलाता है, बीट या फेंटना कहलाता है। अब ब्लेंड देखते हैं, ये क्या होता है कि सभी सामग्रियों को अच्छी तरह मिलाकर किससे अच्छी तरह सभी सामग्रियों को अच्छी तरह मिलाकर जब तक कि वह चिकना तथा एक समान ना हो जाए ना, जब तक कि वो चिकना था एक समान ना हो जाए। जैसे कि हाथ या किससे हैंड ब्लेंडर से उसको ब्लेंड करते हैं ना, कोई भी जो सभी सामग्री को, कि जितनी सामग्री रहेंगी उसमें क्या होगा, अच्छी तरह मिलाकर उसको अच्छी तरह मिलाएंगे जब तक वह चिकना ना हो जाए। इसको या तो हाथ से करेंगे और या तो किससे, हैंड ब्लेंडर से करेंगे ना। तो ये क्या हो गया, ये क्या हो गया कि ब्लेंड हो गया ना। तो देखिए आज जो है इतना ही पढ़ेंगे। इसके बाद क्या है कि हम लोग अभी इसमें और कुछ टर्म बचा हुआ है, तो इसको हम लोग नेक्स्ट डे पढ़ेंगे और वही कल जो है ये कंप्लीट हो जाएगा। तो आज के लिए इतना ही। तो मिलते हैं कल। ये भी रहेगा और इससे कुछ और भी कोई टॉपिक रहेगा वो भी हम लोग पढ़ेंगे। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल किसी नए टॉपिक के साथ। थैंक यू।